या अली मदद, नवरोज़ मुबारक। 2020 के नवरोज़ में हम अनफॉर्चुनेटली सब घर पे बैठे हुए थे और आज के नवरोज़ में 2021 में आधी जमात को तो जमात खाना नसीब हुआ है भारत में। हम यही दुआ कर सकते हैं कि 2022 की नवरोज़ में इंशाल्लाह हम सब जमात खाने जा सके बड़ी संख्याओं में, पर तब तक थोड़ी धीरज की ज़रूरत है। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि आप सबको एक एक जमात के मुरीद को हार्टीस्ट मुबारकीज़ मौला बापा के तालिका मुबारक के लिए। पूरा तालिका तो द इस्माइली वेबसाइट पर है ही, लेकिन मैं आपके साथ में उस तालिके के 2 सेंटेंस शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आई थिंक हम भारत की जमात के लिए ये 2 सेंटेंस बहुत ही जरूरी है। बापा कहते हैं, एट दिस टाइम आई रेकमेंड that all my murids should accept to be vaccinated in accordance with the directives of their respective health authorities as soon as the vaccines are offered, as indeed I have done already. It is also my wish that my Jamaat should avoid any complacency and that every murid should continue exercising personal responsibility to ensure protection from the virus. इमाम ये क्यों कह रहे हैं हमें? Let me tell you why. You know, हम भारत में बहुत लकी हैं क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने सारे सीनियर सिटीजन्स को, जिसकी भी उम्र 60 या ऊपर है, उसको वैक्सीन लेने के लिए इनवाइट किया है। यहां तक कि अगर आपकी उम्र 45 और 60 के बीच में है और आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है तो भी आपको वैक्सीन देने में आएगा। दुनिया के बहुत सारे देशों को ये प्रिविलेज, ये नियामत नसीब नहीं हुई है जो हम इंडिया की जमात को नसीब हुई है। पर अनफॉर्चुनेटली दुख की बात यह है कि हम काफी डरे हुए हैं। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि आज तक सिर्फ 6000 सीनियर सिटीजन है जमात में जिन्होंने अपने वैक्सीन का पहला डोज लिया है। सिर्फ 6000। ये नंबर शायद 20,000 के आजू बाजू में होना चाहिए था आज तक। पर बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स डर रहे हैं कि ये वैक्सीन उनको नुकसान न कर दे, और ये भी सोचते हैं कि 1 साल निकल गया है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, तो वैक्सीन लेंगे, बट जल्दी क्या है। हमारे हाजिर इमाम ने इन हिज इमेंस ग्रेस एंड मर्सी हैज शेयर्ड कि ही हैज टेकन द वैक्सीन हिमसेल्फ। हाजिर इमाम ने कहा है कि मैंने खुद ये वैक्सीन ली है और आपको भी ये दरवानी देता हूं कि ये इस तालिका मुबारक द्वारा कि हर मुरीद को जिसको ये मौका मिले अपनी गवर्नमेंट से, अपने हेल्थ अथॉरिटी से कि वैक्सीन ले, उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए और जल्द से जल्द वैक्सीन लेनी चाहिए। तो डरिए मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अंग्रेजी में एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी इतिहास अपने आप को दोहराता है। शायद आप लोगों में से कई लोगों को याद होगा कि आज से 125 साल पहले जब बुबोनिक प्लेग आया था बंबई में, इंडिया में, तब इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने खुद अपने आप से वैक्सीन ली थी और उनके मेमोइर में लिखते हैं कि मैंने वैक्सीन इसलिए ली ताकि मेरे मुरीद वैक्सीन लेने से ना डरे। 125 साल बाद आज हाजिर इमाम खुद वैक्सीन लेकर हमें बताते हैं कि मैंने वैक्सीन ली है ताकि हम उनके मुरीद वैक्सीन लेने से डरे नहीं। तो हम इमाम के शुक्राना गुजार रहें कि इमाम ने ये वंडरफुल तालिका हमें भेजा है, खुद अपनी एग्जाम्पल से वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित किया है, और जिसे भी मौका मिले, हेल्थ लाइन वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स हो, हेल्थ प्रोफेशनल्स हो, सीनियर सिटीजन हो, या 40 से 60 के बीच में जो लोग हो जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, या जैसे गवर्नमेंट की बातचीत हो रही है शायद सभी लोग जो 45 साल के ऊपर है उनको वैक्सीन अगर दिया जाए तो प्लीज जरा भी डरिए नहीं, कंप्लेसेंसी ना हो, पर वैक्सीन लेने में आगे आए। इमाम इसी तालिके में और एक बात भी कहते हैं, वो ये है कि इट इज ऑल्सो माई विश दैट माई जमात शुड अवॉइड एनी कंप्लेसेंसी एंड दैट एवरी मुरीद शुड कंटिन्यू एक्सरसाइजिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायरस। इसका मतलब ये है कि अगर आप वैक्सीन ले भी लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेफ हैं। वैक्सीन जो करती है काम वो है कि आपको अगर कोविड होना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी संभावना कम करता है, पर हमें फिर भी
हाथ बार बार धोना है साबुन से एटलीस्ट 20 सेकंड तक। हमें मास्क पहनना है हर हमेशा। हम जमात खाने में भी मास्क पहनना इंसिस्ट करते हैं। मेंटेन सेफ डिस्टेंस, एक दूसरे से दूरी मेंटेन करें, अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस। तो ये सारी जो चीज है जो हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें और हमारे परिवार को सेफ रखने के लिए ये करना है। पार्टीज में नहीं जाना है, लाड़ी नहीं रखनी है, शादियों में नहीं जाना है। जहां तक हो सके कमती लोगों के गैदरिंग में ही और सेफ डिस्टेंसिंग रखते ही हमारी जो क्रिया प्रथा है वो फिनिश करनी है। इंशाल्लाह ये वक्त भी जाएगा, बट जब तक है इमाम की हमें गाइडेंस है कि इट इज ऑल्सो माई विश दैट माई जमात शुड अवॉइड एनी कंप्लेसेंसी एंड दैट एवरी मुरीद शुड कंटिन्यू एक्सरसाइजिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायरस। ये हमारा इमाम का फरमान है। तो 1 साल तो हो गया है, हमने हमारी हिम्मत भी स्ट्रांग रखी है, हमें यूनाइटेड रहना है। वैक्सीन तैयार है। विद द वैक्सीन इंशाल्लाह एज द टाइम पासेस हमारे सेफ बिहेवियर से केसेस भी कम होंगे, इकोनॉमी इंशाल्लाह पिकअप होगी, हम थोड़े कम टेंशन में रहेंगे। पर तब तक लेट अस रिमेन स्ट्रांग, लेट अस रिमेन यूनाइटेड। मौला बापा के लाख लाख शुक्राना हम अदा करते हैं कि हमें इस मुबारक तालीका की नियामत फरमाई है मौला बापा ने। हम इस फरमान की फरमान बरदारी करें। तो सब लोगों को ऑल द बेस्ट, नवरोज मुबारक। जो नए निमाने मेंबर्स हैं बोर्ड्स पे, इंस्टीट्यूशंस पे, उनको मुबारक, वेलकम टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो आउटगोइंग मेंबर्स हैं, हमारे मुखी कामड़े साहिबान, टोली मुखी कामड़े साहिबान, जो पास सेवा आपने दी है इस बहुत ही मुश्किल और कठिन समय में, उसके लिए मुबारक। ऑल द बेस्ट, गुड लक, नवरोज मुबारक। या अली मदद।